दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें एक पैन कार्ड के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। पैन कार्ड वो भी मोबाइल फोन से हम अपनी मर्जी की फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करके कैसे बना सकते हैं, लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन कार्ड को ऑनलाइन ही बनाने के लिए आपको NSDL पैन की वेबसाइट पे आना है। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन के सेक्शन में सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन टाइप का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और यहां पर आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49A इसे ही आपको चूज करना है। और कैटेगरी के सेक्शन में आपको अपना पैन बनाना है तो इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है उसे चूज करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें कि जिस भी तरीके की इंफॉर्मेशन आपके आईडी प्रूफ पर है, आधार पे है, उसी तरीके से डिटेल्स को फिल करना है। टाइटल के सेक्शन में श्री, श्रीमती, कुमारी जो भी आप लगाते हैं उसको आपको चूज कर लेना है। लास्ट नेम यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले फिल करना है और फर्स्ट नेम यहाँ पर इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर आपको मिडिल नेम फिल करना है। यहाँ पर आप सभी लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ किस तरीके से फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप सभी को फिल करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आना है और डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में आकर के कैलेंडर के माध्यम से यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज कर लेना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर लेना है। और पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड जो दिखाया गया है इसको सेम यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आपके सामने एक टोकन आईडी जनरेट होकर के आ जाती है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस टोकन आईडी को आप सभी को कहीं पर नोट करके रख लेना है। इसके बाद में आगे की एप्लीकेशन को फिल करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है। कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन में लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप फर्स्ट पेज पर हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपनी एप्लीकेशन का जो KYC टाइप है वो चूज करना है। यहाँ पर आप सभी को ये सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपका जो पैन कार्ड है वो आपका कब बन के आएगा और आपके पैन कार्ड पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ये जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है इसे ही आप सभी को चूज करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आप सभी लोग अपने पैन कार्ड का फिजिकल पैन कार्ड जो पोस्ट के माध्यम से आपको भेजा जाता है वो चाहते हैं तो यहाँ पर यस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है और अब हमें यहाँ पर अपने आधार की लास्ट 4 डिजिट इस बॉक्स में हमें फिल कर देनी है और यहाँ पर हमारे आधार कार्ड पर जिस तरीके का नेम है इस बॉक्स में आप सभी को सेम वैसे ही नेम आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका जो नेम है वो रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पर कुछ भी अगर करेक्शन करने की जरूरत है तो आप करेक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज पेज में नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर अगर आपके एक से अधिक नेम है तो यस करना है, अदरवाइज इसमें नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके पेरेंट की डिटेल्स मांगी जा रही, जिसमें कि पूछा जा रहा है कि अगर आपकी मदर जो है अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी हैं, अगर आप सिंगल पेरेंट के नेम से पैन कार्ड को बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको अपने फादर का जो नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिस तरीके से वहां पर फिल किया था सेम उसी तरीके से हमें अपने फादर का नेम यहाँ पर फिल कर लेना है। इसके बाद में मदर का नेम यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप माँ का नाम फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने पैन कार्ड पर अपने माँ का नाम या फिर आप अपने पिता का नाम चाहते हैं, यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कि सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछा जाता है तो यहाँ पर आप एक बिजनेसमैन है या सैलरीड पर्सन है या फिर आपके पास में कोई भी इनकम नहीं है, तो यहाँ पर मैं ये जो पैन कार्ड है कि स्टूडेंट का बना रहा हूँ तो यहाँ पर नो इनकम जो ऑप्शन है इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब पेज को डाउन करेंगे तो यहाँ पर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का पेज आता है, जिसमें कि आप अपना जो पता दे रहे हैं वो रेजिडेंट का देना है या ऑफिस का, यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पर हम अपने घर का पता दे रहे हैं तो रेजिडेंट का जो ऑप्शन है उसको चूज करेंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड पर या फिर जो भी आईडी प्रूफ आप पैन कार्ड को बनाने के लिए दे रहे हैं उस तरीके से यहाँ पर पूरा कंप्लीट एड्रेस फिल कर लेना है, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, इसी के साथ में स्ट्रीट रोड का नेम यहाँ पर फिल करना है और जिस भी आप शहर से हैं उस शहर का नाम यहाँ पर फिल कर लेना है।
और यहाँ पर आपको अपनी कंट्री का नेम चूज कर लेना है, पिन कोड को फिल कर लेना है। अब अगला ऑप्शन आता है जहां पर ऑफिस का एड्रेस डिटेल फिल करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर हम अपने घर का पता ही कम्युनिकेशन के लिए जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये फिल करने की जरूरत नहीं है। पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर आप सभी को कॉन्टेक्ट डिटेल के सेक्शन में सबसे पहले तो आपको अपनी कंट्री को चूज कर लेना है। यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन पेज से आ चुकी है। आप सभी को पेज में नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है रिप्रेजेंटेटिव एसेस का, जिसमें कि अगर आप किसी माइनर का पैन कार्ड बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है, तो यहाँ पर आप सभी को यस करना है। अदरवाइज यहाँ पर नो के ऑप्शन पे ही करने देना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव ड्राफ्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करके अपनी डिटेल को यहाँ पर सुरक्षित कर लेना है। और यहाँ पर अब हमसे एओ कोड, एरिया कोड जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है वो हमसे मांगा जाता है। तो यहाँ पर ये डिटेल्स ज्यादातर लोगों को पता नहीं होंगे, तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है, पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर एओ कोड, एरिया कोड को फाइंड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आप सभी को सबसे पहले आप एनआरआई हैं या फिर इंडियन सिटीजन हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं एक इंडियन सिटीजन हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं, अपनी स्टेट को चूज करता हूं। अब जैसे ही आप अपने शहर का नेम चूज करेंगे तो आपके एरिया में जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिसर्स होंगे उनकी डिटेल आपके सामने आ जाती है। अब यहाँ पर ये जितने भी इनकम टैक्स के ऑफिस दिए गए हैं, एरिया कोड यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप सभी को अपने एरिया का जो इनकम टैक्स का ऑफिस है उसे ही आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमें नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो इतना करते ही हम एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमें अपने पैन कार्ड को बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ देने होंगे, जिसके लिए सबसे पहले तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के सेक्शन में आना है। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कई सारे डॉक्यूमेंट हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में दे सकते हैं, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इसी के साथ आधार कार्ड। तो इनमें से जो भी आईडी प्रूफ आपके पास में मौजूद है आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहां पर हमारे पास में केवल आधार कार्ड ही मौजूद है, तो हम आधार को ही यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहां पर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप कौन सा डॉक्यूमेंट देने वाले हैं, तो यहां पर हमारे आधार कार्ड पर ही एड्रेस हमारा सही है तो हम उसे ही चूज कर लेंगे। अब यहां पर हमें डेट ऑफ बर्थ का भी एक प्रूफ देना होगा, तो हम यहां पर इसमें भी अपना आधार कार्ड ही देने वाले हैं, तो यहां पर हम आधार को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आप यहां पर चूज कर सकते हैं। आपको एप्लीकेंट कैपेसिटी के सेक्शन में आना है। यहां पर आप सभी को हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है इसे आपको चूज कर लेना है। इसके बाद में आप जिस भी शहर से जिस भी स्थान पे हैं उस स्थान का नाम यहां पर आपको फिल कर देना है। अब पेज में नीचे की तरफ आना है। यहां पर आप सभी को फोटोग्राफ को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आप सभी को ध्यान रखना है कि आपके जो फोटो है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर डायमेंशन जो दिखाया गया उसी तरीके से आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। तो यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर का जो साइज है उसको रिसाइज करने के लिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूं। तो अगर आपका जो फोटो और सिग्नेचर है उसका साइज कुछ अलग है तो आप उस पर अपलोड करके अपनी जो इमेजेस हैं जिस तरीके की यहाँ पर अपलोड होंगी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अपना फोटो गैलरी से इंपोर्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नेचर है ये भी 50 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए और 200 DPI में 2x4.5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये भी मैं जो टूल दे रहा हूँ उसी से आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे भी क्लिक करके अपलोड कर लेंगे। अब पेज में नीचे की तरफ हमें आना है। अब यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमने सारे ही डॉक्यूमेंट के अंदर आधार को ही सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड को फ्रंट और बैक दोनों ही साइड का सबसे पहले तो क्रॉप करके एक इमेज पे सेट कर लेना है और वही इमेज हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो गैलरी से यहाँ पर भी फाइल को आप सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो एक डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर PDF फॉर्मेट में अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पे जाता है जहां पर आप सभी को अपने आधार कार्ड के 8 डिजिट फर्स्ट यहाँ पर आप सभी को टाइप करने हैं और कुछ भी अगर करेक्शन की जरूरत है तो एडिट का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे क्लिक करके आप उस इंफॉर्मेशन को अभी सुधार सकते हैं। अगर सारी ही चीजें सही हैं तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आता है पेमेंट का, जहां पर आप पेटीएम या फिर बिलडेस्क के माध्यम से यहां पर अपनी फीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इन दोनों ही पेमेंट गेटवे में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करते ही आप यहां पर देखेंगे कि 106 रुपये 90 पैसे हमें पेमेंट करने हैं। तो यहां पर इस पेमेंट को करने के लिए पेज में नीचे की तरफ आना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
तो इतना करते ही आपके सामने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि मैं एटीएम कार्ड से पेमेंट करने वाला हूं, तो यहां पर डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन है उसे मैं सेलेक्ट करूंगा और यहां पर हमें अपना कार्ड नंबर, उसकी एक्सपायरी और सीवीवी और यहां पर हमें अपना नेम फिल कर देना है और मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहां पर देखेंगे ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होकर के आ चुकी है। तो इस पेज में नीचे की तरफ आना है, यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहां पर हमें ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और ओटीपी ऑथेंटिकेशन इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पेज आता है जहां पर आधार के थ्रू केवाईसी होगी। तो इतना करते ही हमारे फोन पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिसको आपको यहां पर फिल कर देना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर कंटिन्यू विद ई साइन इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही हमारे सामने आधार से ई केवाईसी करने के लिए एक पेज आ जाता है। सबसे पहले तो टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अपना आधार नंबर फिल कर देना है और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी रिसीव होगा जिसमें कि वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही हमारे सामने एक्नॉलेजमेंट सिर्फ जनरेट होकर के आ जाती है जिसमें कि यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप अपनी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्लिप को जब आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा इसको ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर इस पासवर्ड में आप सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ को ही विदाउट किसी सिंबल के आप सभी को फिल कर देना है और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है, जो भी डिटेल्स हमने फिल की हैं, इसी के साथ में इस पे जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। करीब 3 से 4 दिनों के बाद में हमारा जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाता है, जो कि हमें मेल पे इसकी कंफर्मेशन मिल जाती है। साथ में इसकी जो डिजिटल कॉपी है वो हमें मेल पर ही मिल जाता है, जिसमें कि डाउनलोड करके हम इस पैन कार्ड को कहीं पे भी अगर यूज करना है तो हम इसे लगा सकते हैं। साथ में फिजिकल जो आपका पैन कार्ड है जिस करीब 7 से 8 दिनों के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड कर दिया जाता है। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। आप सभी के मन में कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके का सुझाव तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।